सूरज की पहली किरणें नदी के पानी पर पड़ रही हैं। साधु विश्वनाथ जो तपस्या में डूबे हैं, इस शांत वातावरण में अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ रहे हैं। लेकिन आज उनकी तपस्या में एक अनजानी भूल होने वाली है। ओम नमो भगवते, मेरी आत्मा को शांति दे। हे प्रभु, मेरे मन को स्थिर रख। तभी नदी में एक सुंदर कन्या चित्रलेखा स्नान करने आती है। उसके आगमन से हवा में एक रहस्यमयी सुगंध फैल जाती है। हे नदी माँ, मेरे मन को शुद्ध कर दे। विश्वनाथ का ध्यान अनायास ही टूट जाता है। हे प्रभु, ये मैंने क्या कर लिया? मेरी तपस्या में ये कैसी अशुद्धि आ गई? चित्रलेखा को अचानक विश्वनाथ की नजरों का एहसास होता है। वो क्रोधित होकर नदी से बाहर निकलती है। तुम कौन हो जो मेरी पवित्रता को भंग करने आए हो? क्या तुम्हें साधु कहलाने का अधिकार है? तुम्हारा ध्यान भंग होकर मुझ पर क्यों पड़ा? ये भूल नहीं, पाप है। हे देवी, मुझे क्षमा करें। ये अनजाने में हुआ। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं अपनी तपस्या में लीन था। कृपया मेरी भूल को माफ करें। माफ करने का समय निकल चुका है। तुम्हें अपने पाप का दंड भोगना होगा। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक हिरन बनकर जंगल में भटकोगे, ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। हे देवी, कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाएं जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग बताती हूँ। तुम हिरण बन जाओगे, लेकिन अपनी साधना जारी रखोगे। तुम हर जीव को अपनी पीड़ा मिटा सकोगे। तुम्हारी मुक्ति तब होगी जब एक परिंदा तुम्हारी कहानी सुनकर एक इंसान को मेरे पास लाएगा। उस इंसान की मदद से ही तुम इस शाप से मुक्त हो सकते हो। चित्रलेखा वहां से चली जाती है। विश्वनाथ का शरीर कांपने लगता है और वो धीरे धीरे हिरण के रूप में बदल जाता है। वो जंगल की ओर भागता है, लेकिन उसका मन तपस्या में डूबा रहता है। सूरजपुर गांव में रामधन, एक शिकारी, अपनी पत्नी सुमति के साथ रहता है। सुमति को रामधन का शिकार करना पसंद नहीं और वो हमेशा उसे दूसरा काम करने को कहती है। रामधन, हर रोज जंगल, हर रोज शिकार, क्या तुम्हें मासूम जीवों की चीखें सुनाई नहीं देती? कोई और काम क्यों नहीं ढूंढ लेते? सुमति, शिकार ना करूं तो हम खाएंगे क्या? ये मेरा काम है। तुम हमेशा शिकायत करती रहती हो। जीवों को मारना कोई काम नहीं, उनके पीड़ा का एहसास करो। कुछ और करो रामधन, वरना हमारा जीवन यूं ही दुख में बीतेगा। बस बहुत हो गया। मैं आज जंगल जा रहा हूँ। आज मुझे बड़ा शिकार चाहिए ताकि तुम्हारी शिकायतें बंद हों। रामधन अपने जाल और हथियार लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता है। उसे नहीं पता कि आज उसकी मुलाकात एक ऐसी चीज से होगी जो उसका जीवन बदल देगी। रामधन सुमति के तानों से तंग आकर जंगल में आया है। उसका इरादा आज कुछ बड़ा शिकार करने का है, ताकि वो सुमति को चुप करा सके। लेकिन जंगल आज खामोश है और रामधन का गुस्सा और बेचैनी बढ़ रही है। उसे नहीं पता कि आज उसकी मुलाकात एक ऐसे खजाने से होगी जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। सुमति को बस ताने मारने आते हैं, हर रोज वही राग। शिकार मत कर, जीवों को छोड़ दे। अरे मैं शिकार ना करूं तो क्या आसमान से सोना बरसेगा? ये जंगल भी आज मेरे खिलाफ है, न एक हिरन न एक खरगोश। हे भगवान, आज मुझे कुछ तो दे दो, वरना सुमति फिर मेरी जान खाएगी। रामधन थककर एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता है। उसकी प्यास उसे तड़पा रही है और सुमति की बातें उसके दिमाग में चक्कर काट रही हैं। तभी उसकी नजर पेड़ की जड़ के पास एक चमकती हुई चीज पर पड़ती है। अरे ये क्या चमक रहा है? हैं? ये तो कोई पोटली है। हे प्रभु, सोने के सिक्के! इतना सोना ये कहां से आया? कोई राजा महाराजा का खजाना तो नहीं? सुमति, अब तू देखना तेरा रामधन क्या कमाल करता है। रामधन की आंखें लालच और खुशी से चमक रही हैं। वो पोटली को अपनी झोली में छिपा लेता है, लेकिन उसका मन अब और शिकार करने को नहीं मानता। वो सोचता है कि ये सोना उसकी जिंदगी बदल देगा। तभी उसकी नजर एक पेड़ की डाल पर बैठे एक रंग बिरंगे तोते पर पड़ती है।
अरे वाह, ये तोता तो जैसे आकाश का रत्न है। हरे पंख, लाल चोंच और वो चमकती आंखें। इसे पकड़ लिया तो बाजार में 4 पैसे और मिल जाएंगे। बस थोड़ा धैर्य रामधन, ये तोता तेरे भाग्य को और चमका देगा। रामधन चुपके से जमीन पर अपना जाल बिछाता है। वो कुछ दाने बिखेरता है और पेड़ के पीछे छिप जाता है। मिट्ठू, वो तोता, दानों को देखकर उत्सुक होकर नीचे उतरता है। अरे ये क्या, इतने स्वादिष्ट दाने? जंगल में ऐसे दाने कहाँ से आए? शायद कोई भला मानुस मेरे लिए भेंट छोड़ गया। चल मिट्ठू, आज तेरा दिन है। मिट्ठू दानों के पास जाता है और जैसे ही वो एक दाना उठाता है, रामधन तेजी से जाल खींच लेता है। मिट्ठू जाल में फंस जाता है और उसकी चीख जंगल में गूंज उठती है। अरे शिकारी, ये तूने क्या कर डाला? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? मुझे छोड़ दे, वरना तुझे इसका पछतावा होगा। मैं कोई साधारण तोता नहीं, मेरे पंखों में एक कहानी बसी है। ओहो, बोलने वाला तोता। कहानी? तू मेरे लिए बाजार का माल है मिट्ठू। तुझे बेचकर मैं और पैसे कमाऊंगा। सोने की पोटली के साथ तू मेरी किस्मत चमका देगा। अब चुप रह, नहीं तो तेरा हाल और बुरा कर दूंगा। रुक शिकारी, तू जल्दबाजी में है। मेरी बात सुन ले। मैं तुझे ऐसी बात बताऊंगा जो तेरे जीवन को सोने से भी ज्यादा चमका देगी। मुझे छोड़ दे और मैं तुझे एक राज बताऊंगा जो तुझे अमीर से भी अमीर बना देगा। राज? तू एक तोता और मुझे अमीर बनाएगा? मैं क्या पागल हूं जो तेरी बातों में आऊंगा? रामधन मिट्ठू को जाल में ही लिए हुए घर की ओर चल पड़ता है। सूरजपुर गांव में उसकी झोपड़ी में सुमति उसका इंतजार कर रही है। अनजान की रामधन आज एक खजाना और एक बोलने वाला तोता लेकर आ रहा है। रामधन, ये क्या ले आए? फिर एक मासूम जीव को जाल में फंसाया। बेचारा तोता, तुझे शर्म नहीं आती हर बार जीवों को सताते हो? अरे सुमति, आज ताने मत मार। देख, ये तोता बाजार में बिकेगा और हमें अच्छे पैसे मिलेंगे। और ये देख, जंगल में मुझे ये खजाना मिला, सोने के सिक्के। अब तू देखना, हमारी जिंदगी राजा महाराजा जैसी हो जाएगी। सोना? इतना सोना कहाँ से आया रामधन? कहीं तूने चोरी तो नहीं की? और इस तोते को तुरंत छोड़ दे। मासूम जीव को सताकर मिला धन कभी सुख नहीं देता। चोरी? सुमति, तू मुझे चोर समझती है? ये सोना जंगल में मिला और ये मेरा है। और ये तोता, इसे मैं सुबह बाजार ले जाऊंगा। बस अब तू चुप रहे। सुमति उदास होकर चुप हो जाती है। रामधन मिट्ठू को एक पुराने पिंजरे में डाल देता है और सोने की पोटली को छिपा देता है। अगले दिन रामधन मिट्ठू को लेकर बाजार जाता है, ये सोचकर कि वो इसे बेचकर और धन कमाएगा। तोता ले लो, बोलने वाला अनोखा तोता। इसके पंखों में जादू है, इसे ले लो। अरे कोई तो इस रंग बिरंगे तोते को खरीद लो। लेकिन दिन ढल जाता है और कोई मिट्ठू को खरीदने नहीं आता। अरे क्या बेकार दिन है। ना कोई शिकार मिला, ना ये तोता बिका। शायद तू सही थी सुमति, ये धन हमारे काम का नहीं। रामधन निराश और थका हुआ घर लौटता है। मिट्ठू अभी भी पिंजरे में है। रामधन, अब तो समझ ले, जीवों को सताने से कभी सुख नहीं मिलता। इस बेचारे को आजाद कर दे, शायद ये हमारी जिंदगी में कुछ अच्छा लाए। ठीक है सुमति, तू जीत गई। जा मिट्ठू, उड़ जा, तुझे आजादी देता हूं। मिट्ठू पिंजरे से उड़कर बाहर निकलता है, लेकिन वो दूर नहीं जाता। वो पास के बरगद के पेड़ पर बैठ जाता है और रामधन की ओर देखता है, जैसे उसके पास कहने को कुछ और है। रुक शिकारी, तू जल्दबाजी में है। मेरी बात सुन ले। मैं तुझे ऐसी बात बताऊंगा जो तेरे जीवन को सोने से भी ज्यादा चमका देगी। मुझे छोड़ दे और मैं तुझे एक राज बताऊंगा जो तुझे अमीर से भी अमीर बना देगा। अरे तोता, तू फिर वही राज की बात कर रहा है। ठीक है, बोल, क्या है तेरा राज? लेकिन ये बता, इसमें मेरे लिए क्या है? रामधन, इस बार इसकी बात सुन ले।
मुझे लगता है इस तोते के पंखों में कोई जादू है। बोल मिट्ठू, क्या है तेरी कहानी? मिट्ठू अपनी दाल पर बैठकर सिर उठाता है, जैसे वह कोई महान दास्तान सुनाने वाला हो। सुनो रामधन, सुनो सुमति, मैं कोई मामूली तोता नहीं हूँ जिसे तू जाल में फंसाकर बाजार में बेच देगा। मेरे पंखों में एक ऐसी कहानी छिपी है जो जंगल की गहराइयों से लेकर नदी के पवित्र किनारों तक फैली है। मेरी जान एक साधु ने बचाई थी और अब मैं उस साधु का कर्ज उतारने के लिए तुम्हारे सामने बैठा हूँ। अरे मिट्ठू, तू तो बिल्कुल कथावाचक की तरह बोल रहा है। साधु, कहानी, कर्ज, ये सब क्या बकवास है? साफ साफ बता, तू चाहता क्या है? और ये साधु कौन है जो तुझे इतना खास बनाता है? रामधन, चुप करो। मुझे लगता है इस तोते की बातों में कुछ राज छिपा है। बोल मिट्ठू, हमें पूरी कहानी सुना। तेरे साधु ने क्या किया और तू हमसे क्या चाहता है? ठीक है, तो सुनो। ये बात उस दिन की है जब आसमान मेरे लिए काल बन गया था। मैं जंगल में बेफिक्र उड़ रहा था, अपनी धुन में मस्त। तभी एक भयानक चील ने मुझ पर झपट्टा मारा। उसकी नुकीली चोंच मेरे पंखों को चीर गई। मेरे प्राण हवा में लटक रहे थे। मैं नदी के किनारे धड़ाम से गिर पड़ा, लहूलुहान, बेबस और मृत्यु के कगार पर। हे भगवान, कोई तो मेरी मदद करे। मेरे पंख अब जवाब दे चुके हैं। क्या यही मेरा अंत है? कोई है जो इस बेबस तोते को बचा ले? ये दर्द भरी पुकार कहाँ से आ रही है? अरे ये तोता, कितनी बुरी हालत है। रुक छोटे, मैं तुझे बचा लूंगा। तेरा जीवन मेरे हाथों में सुरक्षित है। विश्वनाथ मिट्ठू को अपने आश्रम में ले जाता है। आश्रम में एक छोटी सी कुटिया है जहाँ जड़ी बूटियों की गंध हवा में तैर रही है। विश्वनाथ मिट्ठू के घावों पर औषधि लगाता है और उसकी देखभाल शुरू करता है। डर मत मेरे छोटे दोस्त, ये जड़ी बूटियां तुझे नया जीवन देंगी। बस थोड़ा धैर्य रख, तू जल्दी ही फिर से आकाश में उड़ान भरेगा। दिन बीतते हैं, मिट्ठू की हालत सुधरने लगती है। विश्वनाथ रात दिन उसकी सेवा करता है, जैसे कोई माँ अपने बच्चे की करता है। आखिरकार एक दिन मिट्ठू पूरी तरह ठीक हो जाता है। साधु बाबा, आपने मुझे मौत के मुंह से निकाला। मैं आपके इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन बाबा, आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों? मुझे लगता है आप कोई गहरी पीड़ा छिपा रहे हैं। मुझे बताइए, शायद मैं आपके लिए कुछ कर सकूं। मिट्ठू, तू सच्चा और नेक दिल है। हाँ, मेरे दिल पर एक भारी बोझ है। मेरे ऊपर एक श्राप है जिसने मुझे जंगल का बंधक बना दिया। सुन, मैं तुझे अपनी कहानी बताता हूँ, पर इसे किसी को बताने से पहले 100 बार सोचना। बाबा, आपकी बात मेरे दिल में बंद रहेगी। बताइए ये श्राप क्या है और मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? कुछ समय पहले मैं इस नदी के किनारे तपस्या में डूबा था। मेरा मन शांत था, मेरी आत्मा ईश्वर से जुड़ी थी। लेकिन उस दिन एक सुंदर कन्या चित्रलेखा नदी में स्नान करने आई। मेरा ध्यान टूट गया और अनजाने में मेरी नजर उस पर पड़ गई। यह मेरी सबसे बड़ी भूल थी मिट्ठू। मैंने अपनी तपस्या की पवित्रता को भंग कर दिया। तुम कौन हो जो मेरी पवित्रता को भंग करने आए हो? क्या तुम्हें साधु कहलाने का अधिकार है? तुम्हारा ध्यान भंग होकर मुझ पर क्यों पड़ा? ये भूल नहीं, पाप है। हे देवी, मुझे क्षमा करें। ये अनजाने में हुआ। मेरा कोई गलत इरादा नहीं था। मैं अपनी तपस्या में लीन था। कृपया मेरी भूल को माफ करें। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम एक हिरन बनकर जंगल में भटकोगे, ताकि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो। हे देवी, कृपया मुझे कोई मार्ग दिखाएं जिससे मैं इस श्राप से मुक्त हो सकूं। ठीक है, मैं तुम्हें मुक्ति का मार्ग बताती हूँ। तुम हिरण बन जाओगे, लेकिन अपनी साधना जारी रखोगे। तुम हर जीव को अपनी पीड़ा मिटा सकोगे। तुम्हारी मुक्ति तब होगी जब एक परिंदा तुम्हारी कहानी सुनकर एक इंसान को मेरे पास लाएगा। उस इंसान की मदद से ही तुम इस शाप से मुक्त हो सकते हो। बस यही मेरी कहानी है रामधन। साधु बाबा ने मुझे जीवन दान दिया
और अब मेरी बारी है। मैंने ठान लिया था कि मैं उस इंसान को ढूंढूंगा जो साधु को श्राप से मुक्त करवाए, और रामधन, मुझे लगता है वो इंसान तू है। ठीक है मिट्ठू, तेरी बातों ने मेरे मन को छू लिया। मैं तेरे साथ चलूंगा, लेकिन अगर ये सब झूठ हुआ तो मैं तुझे फिर से जाल में फंसा लूंगा। रामधन, इस बार तू सही रास्ते पर है। मुझे यकीन है ये सफर हमारी जिंदगी बदल देगा। रामधन और सुमति मिट्ठू की बात मान लेते हैं। रामधन सोने की पोटली को सुरक्षित रखता है और अगली सुबह की तैयारी में जुट जाता है। रामधन और मिट्ठू सूरज उगने से पहले नदी किनारे पहुंच चुके हैं। मिट्ठू ने रामधन को साधु विश्वनाथ की कहानी सुनाई है और अब वे चित्रलेखा को ढूंढने आए हैं। रामधन के मन में उत्सुकता और थोड़ा डर है, क्योंकि उसे नहीं पता कि आगे क्या होगा। मिट्ठू, ये वही नदी है ना? लेकिन यहाँ तो कोई नहीं दिख रहा। तूने कहा था कि यहाँ वो कन्या मिलेगी। धैर्य रख रामधन, चित्रलेखा यहाँ आएंगी। हमें बस थोड़ा इंतजार करना होगा। हे देवी चित्रलेखा, जागो! यहाँ एक इंसान साधु विश्वनाथ की मुक्ति के लिए आया है। अचानक हवा में एक रहस्यमयी सुगंध फैलती है। नदी का पानी हल्का सा लहराता है और चित्रलेखा एक चमकते हुए रूप में प्रकट होती है। उसका चेहरा शांत लेकिन गंभीर है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? इस पवित्र स्थान पर बिना कारण कोई नहीं आता। हे देवी, मेरा नाम रामधन है। मैं एक साधारण शिकारी हूँ। इस तोते मिट्ठू ने मुझे आपके और साधु विश्वनाथ के बारे में बताया। मैं उनकी मदद के लिए आया हूँ। कृपया उन्हें श्राप से मुक्त करें। तो तुम वही परिंदा हो जिसने इस इंसान को मेरे पास लाया? बताओ शिकारी, तुम क्यों मदद करना चाहते हो? क्या तुम्हें साधु की पीड़ा से कोई लेना देना है? देवी, मैं पहले जीवों का शिकार करता था, लेकिन मेरी पत्नी सुमति और इस तोते ने मुझे समझाया कि जीवों को मारना गलत है। मिट्ठू ने बताया कि साधु विश्वनाथ ने उसकी जान बचाई थी। मैं चाहता हूँ कि साधु को उनके श्राप से मुक्ति मिले। हाँ देवी, साधु बाबा ने मेरी जान बचाई थी। अब मेरी बारी है उनकी मदद करने की। रामधन एक अच्छा इंसान है, उसने मुझे आजाद किया। कृपया साधु को क्षमा करें। तुम्हारी बातों में सच्चाई है। मैं मानती हूँ कि साधु की गलती अनजाने में हुई थी, लेकिन श्राप का नियम कठोर होता है। फिर भी तुम्हारी विनम्रता और इस तोते की निष्ठा को देखकर मैं साधु को पुकारती हूँ। चित्रलेखा हाथ उठाकर एक मंत्र पढ़ती है। जंगल से एक हिरण तेजी से दौड़ता हुआ आता है। ये साधु विश्वनाथ है, जो अभी हिरण के रूप में है। वो चित्रलेखा के सामने रुकता है और अपनी आंखों से विनती करता है। विश्वनाथ, तुमने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी। तुमने इस तोते की जान बचाई और इस शिकारी का दिल बदला। तुम्हारी भूल के लिए तुमने पर्याप्त प्रायश्चित किया है। मैं तुम्हें श्राप से मुक्त करती हूँ। चित्रलेखा के हाथों से एक चमक निकलती है जो हिरण को घेर लेती है। धीरे धीरे हिरण का रूप बदलता है और साधु विश्वनाथ अपने मानव रूप में वापस आ जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू हैं और वे चित्रलेखा के सामने सिर झुकाते हैं। हे देवी, आपने मुझे मुक्त किया। मैं आपका और इस शिकारी व तोते का आभारी हूँ। तुम दोनों ने मेरी मुक्ति का मार्ग बनाया। साधु बाबा, ये मेरा कर्तव्य था। मिट्ठू ने मुझे सही रास्ता दिखाया। बाबा, अब आप आजाद हैं। मैंने अपना वादा पूरा किया। तुम सबने एक दूसरे की मदद की। ये सच्चाई और दया का फल है। शिकारी, तुमने जीवों को मारना छोड़ दिया। इसके लिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारा जीवन सुखमय हो। चित्रलेखा वहां से अंतर्धान हो जाती है। विश्वनाथ, रामधन और मिट्ठू एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। रामधन को लगता है कि उसकी जिंदगी अब बदल चुकी है।